गुड इवनिंग बच्चों। टुडे इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन पार्ट 3। अभी तक आप लोग पूरी उसकी विशेषताएं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी उसका स्पान था, कहाँ कहाँ वो स्प्रेड थी, ये सारा सब कुछ समझ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। किस तरह से सभ्यता का पतन हुआ, किस तरह से इसका एंड हुआ, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड हाउ इट इज़ सरप्राइजिंगली डिबेटेबल क्वेश्चन, मतलब ये कैसे इसको, ये क्वेश्चन जो है वो हिस्टोरियंस के बीच में डिबेटेबल है कि कैसे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में। बच्चों, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, जो बच्चे हिंदी के हैं वो लिखेंगे सभ्यता का पतन। डिक्लाइन ऑफ दिस ग्लोरियस एंड डेवलप्ड civilization is a debatable question for the scholars because the level of development was not ordinary. देखिए बच्चों, इसलिए कोई भी सभ्यता के पतन में कोई क्वेश्चन जब उठता है कि पतन क्यों हुआ, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं सभ्यताओं में या उन्हीं डायनेस्टीज़ में उठता है जो कि डेवलप बहुत ज़्यादा होती हैं या बहुत ज़्यादा मैच्योर होती हैं या बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती हैं। तो पतन कैसे हो गया, ख़त्म कैसे हो गई, और एकदम से ख़त्म जब होती है तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा उठता है। तो चूँकि ये इतने हाई लेवल पे डेवलप थी, इतनी ज़्यादा विकसित थी, तो इतिहासकार और विद्वान इस विषय पे चिंतन करते हैं कि ये सभ्यता कैसे समाप्त हो गई। टेक्नोलॉजी and advancement was on higher level. It was very difficult to understand the end of the Harappa civilization. जो उनकी तकनीकी थी और जो उनकी आधुनिकता थी वो बहुत उच्च स्तर की थी, इसलिए उनके पतन को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। There are many theories given by the historians which may responsible. There are some follows. कुछ ऐसी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं जो इतिहासकारों ने दिए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। Most historians gave that the natural calamities like earthquake, epidemic, climatic changes are responsible for the decline, and the prominent scholars who gave this theory are Stein, Marshall and Kennedy. देखिए, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो कि ये मानते हैं कि प्राकृतिक कारणों से इस सभ्यता का अंत हुआ और इसके लिए वो भूकंप को, महामारी को और कुछ और जो प्रकृति जन्य चीज़ें होती हैं उनको जो है वो इस सभ्यता के पतन के प्रति जिम्मेदार मानते हैं। और उन इतिहासकारों में स्टाइन, मार्शल और कैनेडी का नाम प्रमुख है। बच्चों, आई विल discuss this question and then I will tell you some important things on my discussion. I will discuss decline separately. Most of the second point, most of the historian believes that this civilization and due to the flood, Mohenjo-daro flooded 7 times and suffered a lot. Marshall, Rao and Mike are some historians. देखिए, कुछ लोग बाढ़ को, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉमन रीज़न माना जाता है, वो बाढ़ माना जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि मोहनजोदारो में हमको 7 बार एक्सकेवेशन होता है तो 7 बार बाढ़ के चिन्ह दिखते हैं, यानी कि 7 बार वो ख़राब हुआ, फिर बसा, फिर ख़राब हुआ, फिर बसा। तो एक बसने का भी एक स्टैमिना होता है, रीसेटल होने का भी एक स्टैमिना होता है, लेकिन मोहनजोदारो के केस में हम देखते हैं 7 बार वो फ्लडेड हुआ है। तो इस थ्योरी को देने का जो जिम्मा है वो मार्शल, राव और मैके को है, और ये हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये बाढ़ के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। ज़्यादातर हिस्टोरियंस भी इस बात पर सहमत हैं। थर्ड वन इज़, some historians gave the reason of the external attack because they found some injured skeletons on the site, but uniformly it was not found. Wheeler, Garden and Mackay are the historians. कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये लोग किसी बाह्य आक्रमण से जो है समाप्त हुए, और इसका आधार ये मानते हैं कि कुछ ऐसे कंकाल मिले जो घायल हैं, उनके हाथ पैर कटे हुए हैं, कुछ इस तरह के हैं। तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर ज़रूर कोई आक्रमण हुआ होगा, और इसी आधार पर ये जो लोग, पुराने लोग आर्य वाली थ्योरी की, इन्वेजन ऑफ आर्य हुआ है, वो उस थ्योरी को लेकर के चलते हैं, वो लोग इसी सिद्धांत पर मानते थे। और इनमें से व्हीलर, गार्डन और मैके ये प्रमुख इतिहासकार थे जो वाह्य आक्रमण को इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण मानते थे। सो दिस इज थर्ड वन। फोर्थ लिखिए, मार्शल एंड व्हीलर ऑल्सो थॉट दैट द डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। मार्शल और व्हीलर जैसे इतिहासकार ये भी मानते थे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की गतिरोध उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि इसका आर्थिक स्थिति ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय आधार पर
के व्यापार पर जुड़ी हुई थी, इसलिए ये शायद पतन हुआ होगा। बच्चों, in tomorrow's lecture on Zoom I am going to discuss this decline in a detail। इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, केवल किसने क्या कहा है ये बता रही हूँ। और मैं Zoom lecture I am going to elaborate कि किस तरीके से हम इनके मतों को खारिज भी कर सकते हैं, उसकी हम लोग कल बात करेंगे। तो मार्शल और व्हीलर ये कह रहे हैं कि इन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो गया होगा, जिसके कारण इस सभ्यता का, चूँकि आर्थिक आधार वही था इसलिए इसका अंत हो गया। The sixth one is changes in the flow of Indus and Saraswati river also gave as a cause of a decline। कुछ prominent historians which is not with whom names are not given I am here, वो ये मानते हैं कि सरस्वती नदी और सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया या सूख गई, और ऐसे कुछ कारणों से, चूँकि इसी पर बेस्ड उनका एग्रीकल्चर था और उस पर फिर और बाकी चीज़ें भी बेस्ड थी, इसलिए ये लोगों की सभ्यता का पतन हुआ। नाउ आप ये सोचिए कि क्या ये सारे कारण सही हैं, गलत है या क्या है, इस पर हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल द रीजन्स प्रूव्ड ट्रू ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एंड फाइंडिंग, बट nobody gave the definite reason of the decline। actually the single reason cannot be assigned। यहाँ पर can be assigned लिखा है, नो सिंगल रीज़न, यस, नो सिंगल रीज़न कैन बी असाइंड। मतलब कि ये रीजंस जो दिए गए, जो कॉजेज़ यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये सारे कॉजेज़ सही तो हैं, मिलते हैं एक्सकेवेशन में, लेकिन इस पूरी सभ्यता के पतन में किसी एक कारण को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। संभवतया कुछ और था, वो क्या था वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। Gradually this civilization left all the characteristics and decline in the uniformity, architecture and other स्पेसिफिक फीचर। धीरे धीरे ये सभ्यता की जो विशेषताएं थी कि जैसे घर एक समान तरीके से बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो थी, आर्किटेक्चर में जो यूनिफॉर्मिटी थी, ये धीरे धीरे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पोस्ट हड़प्पन साइट्स जो हैं, हड़प्पोत्तर काल वाले जो हमारे केंद्र हैं पुरातात्विक, वहाँ पर हमें इनमें पतन दिखाई पड़ रहा है। उनके नगर में भी अब वो इतना हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही, घर ऊट पटांग से बन रहे हैं और ये एक समानता रूप नहीं लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि अब ये लोग पतन की ओर थे। and left the northwest zone and migrated in the different parts। इन लोगों ने जो उत्तर पूर्व का हिस्सा, जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा जो कैप्चर किया हुआ था या जहाँ रह रहे थे, वो छोड़ने लगे और डिफरेंट हिस्सों में या तो वे समाप्त हो गए, कुछ स्पीशीज़ थे उनमें से, और कुछ लोग जो थे वो माइग्रेट होने लगे, विस्थापित होने लगे। और एंड बाय दिस वे अ ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन केम टू एंड। और इस तरीके से सबसे खूबसूरत और आधुनिक सभ्यता का अंत हो जाता है। सो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। एक अच्छी सुंदर सभ्यता किस तरीके से समाप्त होती है बच्चों, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। and I will discuss it tomorrow's my Zoom lecture। so many things are also I will give you tomorrow। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो YouTube में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते ड्यू टू सम लेक ऑफ टाइम एंड सम अदर थिंग्स, तो वो हम लोग कल आराम से डिस्कस करेंगे। कल मेरी Zoom मीटिंग में आप लोग इस डिक्लाइन पर बात करेंगे। सो वी विल मीट tomorrow and that is sufficient for the today's lecture। okay, good day, goodbye।